हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब एंड आज हम कवर करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, डायनामो इफेक्ट। डायनामो इफेक्ट के साथ साथ हम इसके कुछ रिलेटेड टॉपिक्स भी हैं, जैसे कन्वेक्शन साइकिल, अर्थ के इंटीरियर में किस तरह से जनरेट होती है, और कोरोलिस फोर्स का यहाँ पर क्या यूज़ होता है। तो डायनामो थ्योरी कहती है कि कन्वेक्शन करंट, कन्वेक्शन साइकिल जो आउटर कोर में हो रही है, अगर वो कंबाइंड हो कोरोलिस फोर्स के साथ तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो बस डायनामो थ्योरी ये है कि आउटर कोर में अर्थ की 4 लेयर होती हैं, क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर। तो जो आउटर कोर में कन्वेक्शन साइकिल फॉर्म हो रही है, तो अर्थ के अगर वो कोरोलिस फोर्सेस के साथ, कोरोलिस फोर्स जो अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट करता है, वो फोर्स, तो अगर कन्वेक्शन जो आउटर कोर में परफॉर्म हो रही है, अगर वो कोरोलिस फोर्स के साथ कंबाइन हो तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अब हम देखते हैं कि कन्वेक्शन साइकिल किस तरह से फॉर्म होती है और कोरोलिस इफेक्ट के साथ किस तरह कंबाइन होकर मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। हम सबको पता है कि मैटर की 3 फॉर्म होती है, एक होती है सॉलिड, एक होती है लिक्विड और एक होती है गैस। अगर हमें सॉलिड से लिक्विड जाना हो या लिक्विड से गैस में जाना हो तो हम टेम्परेचर राइज करेंगे। जनरली क्या होता है कि सॉलिड में पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पास होते हैं, लिक्विड में थोड़ा दूर और गैस में काफ़ी दूर। जब हम इनको टेम्परेचर के थ्रू, जब हम इनको हीट प्रोवाइड करते हैं, तब इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट होते हैं, और जिसकी वजह से इनके बीच में जो गैप्स बढ़ता है, गैप्स बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से कोई भी सॉलिड एक टाइम के बाद लिक्विड में कन्वर्ट होगा और कोई भी लिक्विड एक एक टाइम के बाद गैस में। अब हमें पता है कि डेंसिटी जो होती है वो मास अपॉन वॉल्यूम होता है, और हमें पता है कि जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम एक्सपेंड होता है। वॉल्यूम के एक्सपेंड होने के कारण अगर वॉल्यूम यहाँ इंक्रीज होगा तो डेंसिटी ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगी। इसका मतलब हमने एक रिलेशन देखा कि टेम्परेचर को बढ़ाने से जो डेंसिटी होती है वो हमेशा कम होती है। ठीक है। तो अगर कन्वेक्शन के बारे में पढ़ने से पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं इसके बारे में। सपोज अब एक कंटेनर लें और उसको उसमें पानी डाल दें और उसको गैस पर रख दें। उससे क्या होगा कि उसकी जो लोअर लेयर होगी वो हीटअप होना स्टार्ट होगी। अगर यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी जो डेंसिटी है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगी। जो ऊपर जो अपर लेयर है उसका जो टेम्परेचर होगा इन कंपैरिजन टू लोअर लेयर, इसका टेम्परेचर होगा ज़्यादा, इसका टेम्परेचर होगा सॉरी कम, जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी होगी ज़्यादा। हमें ये पता है कि जिसकी भी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो हमेशा सिंक करता है, और जिसकी डेंसिटी कम होती है वो हमेशा राइज करता है। तो यहाँ पर बस यही है कि जो भी सबस्टेंस जिसका डेंसिटी ज़्यादा है वो सिंक करेगा, क्योंकि उसका टेम्परेचर कम है, और जिसका भी टेम्परेचर ज़्यादा है वो हमेशा राइज करेगा, क्योंकि उसकी जो डेंसिटी होगी वो कम होगी, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है इस वजह से। तो इस साइकिल को इस कंप्लीट साइकिल को ही कन्वेक्शन साइकिल बोलते हैं। अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ में हमने देखा 4 लेयर होती हैं, क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर। जो इनर कोर और क्रस्ट होता है ये सॉलिड होता है। जो कन्वेक्शन साइकिल परफॉर्म होती है या तो वो मेंटल में होती है या फिर वो आउटर कोर में होती है। मेंटल में होने वाली कन्वेक्शन साइकिल, क्योंकि जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर जितना जाएंगे उतना ही टेम्परेचर राइज करेगा। अब हमें पता है कि यहाँ पर टेम्परेचर और यहाँ पर टेम्परेचर में डिफरेंस होगा। सपोज़ यहाँ पर टेम्परेचर T1 है और यहाँ पर टेम्परेचर T2 है। T2 हमेशा ज़्यादा होगा T1 से, जिसकी वजह से क्या होगा, कोई डेंसिटी जो होगी सेकंड पॉइंट पे वो हमेशा कम होगी डेंसिटी 1 पे, जिसकी वजह से जो डेंसिटी 2 का मटेरियल है वो हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा, और T1 पे वहाँ जो पॉइंट पे जो वहाँ डेंसिटी होगी वो हमेशा सिंक करेगा, जिसकी वजह से एक कन्वेक्शन साइकिल तो मेंटल में परफॉर्म होती है, और सेम इसी फिनोमेना पे एक जो कन्वेक्शन साइकिल है वो आउटर कोर में परफॉर्म होती है। कुछ इस तरीके से कि जो ये जो है ये आउटर कोर की सबसे अपर लेयर है, तो यहाँ टेम्परेचर T1 है और यहाँ पर टेम्परेचर T2 है। ये इनर जो कोर होता है ये सॉलिड होता है। ठीक है। तो यहाँ से हमेशा जो एक सिंक होगा जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो हमेशा राइज अप करेगा। और अर्थ का कोरोलिस फोर्स इसको एक सेलोनॉइड फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जैसा हमें पता है। क्योंकि अब हम अगर ये पूछें कि आउटर कोर में ही जो कन्वेक्शन साइकिल हो रही है उसी से ही क्यों हो रहा है, मेंटल में क्यों नहीं हो रहा, तो आउटर कोर में जो कंपोजिशन होती है एलिमेंट्स की
वो नाइफ मतलब निकेल और आयरन की ज़्यादा मात्रा में क्वांटिटी होती है आउटर कोर में, जिसकी वजह से जो निकेल के आयंस हैं और आयरन के आयंस हैं, जो चार्ज आयंस हैं, वो मूव करते हैं अ, वो मूव करते हैं ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। जब कोरोलिस फोर्स इनके साथ मिल जाता है तो ये एक सोलेनॉइड फॉर्म करता है। और हमें पता है जब कोई भी सोलेनॉइड, क्योंकि आयंस जो हैं ये चार्ज्ड हैं, तो अगर चार्ज पार्टिकल्स कोई भी सोलेनॉइड फॉर्म में जब भी मूव करते हैं तब ये हमेशा मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड हमारे अर्थ के लिए क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? वो इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि सन से जो सोलर रेडिएशन आती हैं, हार्मफुल सोलर रेडिएशंस आती हैं, कॉस्मिक रेज जो आती हैं वो अर्थ तक, उनको डिफ्लेक्ट करता है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। अ, हर किसी प्लेनेट का कभी ना कभी मैग्नेटिक फील्ड रहा होगा, या किसी का है या किसी का होगा। लेकिन अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इतना है कि हार्मफुल रेडिएशंस को ये डिफ्लेक्ट कर दे। और इसकी कुछ जो रेडिएशंस होती हैं वो नॉर्थ पोल और साउथ पे ऑरोरास भी फॉर्म करती हैं। तो ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट है कि किस तरह से डायनामो इफेक्ट जो था वो क्या है, और ये किस तरह से जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है इसको किस तरह से जनरेट करता है। थैंक यू सो मच।